तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा 3 नवंबर से शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, आप लोगों के कमेंट के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपकी जो है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो है शुरुआत करते हैं साइंस विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये दोस्तों कक्षा 10वीं के साइंस विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये आपके लिए अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए दोस्तों बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों देखते हैं आज कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये दोस्तों एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार प्रश्न हैं और दोस्तों ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया, उदासीनी अभिक्रिया क्या है और इसका उदाहरण लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल। दोस्तों, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया वो कहलाती है जिसमें अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और पानी बनता है। बेकिंग सोडा का सूत्र बताना दोस्तों। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, इसका सूत्र होता है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका उपयोग दोस्तों डबल रोटी वगैरह बनाने में या खाना बनाने में किया जाता है। राइट द फार्मूला एंड द टू यूज ऑफ बेकिंग सोडा। इसके बाद दोस्तों O2 और CH4 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना बताना दोस्तों। O2 और CH4 की, CH4 दोस्तों मेथेन होता है उन दोनों की। ड्रॉ द इलेक्ट्रोड स्ट्रक्चर ऑफ द O2 एंड CH4। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक चौथा है, हाइड्रोजनीकरण क्या है और इसका जो है औद्योगिक अनुप्रयोग लिखनी है। हाइड्रोजनीकरण दोस्तों बताना, व्हाट इज द हाइड्रोजनेशन, राइट द यूज ऑफ इंडस्ट्रियल। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वां पूछा, 2 पादप हार्मोन के नाम लिखना है। ये भी दोस्तों सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न दोस्तों। राइट द नेम एंड द फंक्शन ऑफ द 2 प्लांट ये हार्मोन। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं, कायिक प्रवर्धन क्या है, इसके लाभ लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7 में, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से आपका क्या अभिप्राय है। द रिफ्रेक्शन इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज 2.4, द व्हाट मीनिंग ऑफ दिस। किसी चालक की धारता किन किन कारकों पर प्रतिरोध करती है। दोस्तों, किसी चालक का प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस जो है किन किन कारकों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर दोस्तों और दोस्तों उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। विद्युत आरेख में उपयोग होने वाले 2 अवयवों के नाम, 4 अवयवों के नाम और उनके प्रतीक लिखना है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10वां देखते हैं। 10वें में क्या पूछा गया है। 10वें में पूछा गया है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है। 10वें में, राइट द नेम ऑफ द सिंबल ऑफ द 4 कंपोनेंट, राइट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11वां देखते हैं दोस्तों, मैक्सवेल के कार्क स्क्रू का नियम लिखिए। राइट मैक्सवेल कार्क स्क्रू रूल। इसके बाद दोस्तों जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं और उनका उदाहरण दीजिए। व्हाट इज द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, गिव एग्जाम्पल। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 पूछा गया, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या हैं और इनके 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों को उदाहरण से समझाना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 में पूछा गया दोस्तों, मिश्र धातु क्या है। मिश्र धातु दोस्तों 2 या 2 से अधिक धातुओं का एक समांगी मिश्रण होता है जो निश्चित अनुपात को लेकर के बनाया जाता है दोस्तों, जैसे पीतल है, कांसा है, दोस्तों मिश्र धातु हैं। हाइड्रा में मुकुलन को स्पष्ट करना है। एक्सप्लेन बडिंग इन हाइड्रा। इसके बाद एक्सप्लेन मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना है। डाई द लेवल्ड डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई। तारे क्यों टिमटिमाते हैं दोस्तों, ये बताना है। व्हाई डज स्टार ट्विंकल। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 20वां पूछा गया है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती हैं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्पन्न होती है, उत्सर्जित होती है, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया वो अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है। धमनी और सिरा में 4 अंतर बताना है। आयताकार कांच के गुटके से अपवर्तन की किरण आरोप खींच करके दोस्तों इनके 4 नियम लिखना है। लेंस की क्षमता क्या है दोस्तों, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। पावर दोस्तों लेंस की क्षमता होती है P/2 होता है 1/f। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं और दोस्तों इस यूनिट जो होती है, इसकी इकाई जो होती है दोस्तों वो होती है डायोप्टर दोस्तों। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों P बराबर होता है 1/f। ये मीटर में होती है और सेंटीमीटर में दोस्तों होता है P बराबर 100/f। अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखना है दोस्तों। राइट
टू यूज ऑफ द कॉन्केव मिरर। संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया को दोस्तों समझाना है। संयोजन अभिक्रिया में दोस्तों दो तत्व आपस में जुड़ करके एक नया तत्व बनाते हैं, और वियोजन में क्या होता है, जब किसी एक तत्व को गर्म करते हैं यौगिक को, तो दोस्तों वो अलग अलग उसमें तत्वों में टूट जाता है। इस क्रिया को दोस्तों वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना है। अवतल दर्पण के दोस्तों दो उपयोग लिखना है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इन प्रश्नों को नोट डाउन करें, और ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। दोस्तों इन प्रश्नों को कॉपी पेन लेकर नोट डाउन करें, और दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में अपने जो भी डाउट हो उनको आप लिख कर भेजें, ताकि हम आपके डाउटों को ज़्यादा से ज़्यादा दूर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।